बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जी की, उमापति महादेव जी की। सम्मानीय मंच, आपका निर्देश, आपके आदेश, उनका मर्यादित पालन करते हुए विषय वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ना ना रे ना 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 होई ना विषय विराग, भवन बसत चौथपन। हृदय बहुत दुखला, जन्म गयऊ हरि भगति बिनो। बात उस समय की है, आप यह कथा बालकांठ में सोरठा 142 से शुरुआत होती है। घर में रहते बुढ़ापा आ गया है। एक समय की बात, महाराज मनु निज आसन पर बैठे बैठे विचार करते हैं। यह भक्ति रस की सीमा कही जाती है रामचरितमानस में, और वही भक्ति रस की उत्पत्ति इस मंच से अपने भजनों में करने का प्रयास है। उनके मन में बड़ा दुख होता है कि श्री हरि की भक्ति के बिना पूरा जीवन ऐसे ही चलाया जा रहा है। ना तो भक्ति भाव का हृदय में कहीं स्थान है, ना लगन है। ऐसा विचार जब मन में आया तो जबरदस्ती अपने पुत्र तानपाद को राज्य देकर पर ब्रह्म परमात्मा की खोज में उनकी भक्ति करते हुए निकल पड़े। राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे ज्ञान और भक्ति स्वयं शरीर धारण करके जा रहे हों। नैमिषारण्य तीर्थ की ओर जाते हैं, देखिए क्या होता है। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा परम पिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक निराकार को साकार करने का प्रयास करने के लिए निकलते हैं। देखिए क्या होता है। के मनु राजा है, संग में रानी है। मनु राजा है, संग में रानी है। जिनकी वेदों ने ये बखानी है। क्या विचार आता है। करें भक्ति मन में ठानी है, हो करें भक्ति मन में ठानी है।
अपने प्यारे सुख को सब राजपाट देंगे। चले राजा रानी भक्ति का भाव लेके, राजा रानी भक्ति का भाव लेके, राजा रानी भक्ति का भाव लेके। भक्ति हृदय में अब समानी है, भक्ति हृदय में अब समानी है, भक्ति हृदय में अब समानी है। उनसे मिलते सब मुनि ज्ञानी है, उनसे मिलते सब मुनि ज्ञानी है, उनसे मिलते सब मुनि ज्ञानी है। करें भक्ति मन में ठानी है, ओ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं, हृदय में भक्ति जागृत होती है। नैमिषारण्य से आगे एक पैर पर खड़े होकर दोनों दंपति इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष में केवल वायु के आधार पर रहे और इसके पश्चात सीधे 10,000 वर्ष तक बिना हवा बिता, ना तो अंदर श्वास लेते हैं ना बाहर। एक नाग की बमीठी की तरह दोनों का शरीर निष्क्रिय होने लगा, किंतु निराकार को पाने की वो लगन। बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपुरारी जी आते हैं कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं, किंतु उस परब्रह्म परमात्मा को पाने की वो लगन। 12 अक्षरों का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। देखिए क्या होता है। के तन मन की सुध भुला के ज्योति अमर जगा के चित्त ध्यान में लगाए, बस आस एक जगाए। ध्यान में लगाए, बस आस एक जगाए। ध्यान में लगाए, बस आस एक जगाए। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिपुरारी मिलने आए जरूरी। बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं और कहते हैं, पर मांगो अभिलाष तुम्हारी हम कर देंगे पूरी। परमात्मा को पाना है। दोनों एक ही बात हम देवों से कहते कि
आप स्वयं जिनकी भक्ति करते हैं हमें उनके दर्शन करना है। देखे ना पाते ध्यान लगाते, आस न रहे अधूरी, तन मन की सुध भुला के, तन मन की सुध भुला के, तन मन की सुध भुला के, ज्योति अमर जगा के, ज्योति अमर जगा के, ज्योति अमर जगा के, ध्यान में लगाए बस आस एक जगाए, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहूं बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। ऐसी आवाज आती है, दोनों का हृदय बड़ा ही मनोरम दृष्टि में बड़ा ही प्रसन्न होता है। प्रभु कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, आप मांगे। प्रकट हुए परमेश्वर अब तो बोल रहे तुम जागो, इच्छा हो तुम्हारी वैसा ही बर मांगो, जो इच्छा हो तुम्हारी वैसा ही बर मांगो, जो इच्छा हो तुम्हारी वैसा ही बर मांगो। दोनों दंपति महाराज मनु महारानी शतरूपा कहते हैं प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें आपकी ही तरह सुत चाहिए। भगवान विचार करते हैं कि इस जगत में मेरी तरह तो केवल मैं ही हूं, और प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि जाइए मैं राम के रूप में, जब आप माता कौशल्या होंगी और प्रभु आप महाराज दशरथ होंगे, मैं आपके घर जन्म लूंगा। अति प्रसन्न होते हैं दोनों भक्तों की उस भक्ति पर प्रसन्न होते हैं। प्रभु आगे देखिए क्या कहते हैं। के तारे जग को भव से तारे जग को भव से पावन उन्हीं का नाम, जानकी जी संग में खड़े हैं प्रभु राम, जानकी जी संग में एकमात्र ऐसा है जो इस भव से तारता है। असंख्य भक्तों को भव से तार दिया। तारे जग को भव से पावन उन्हीं का नाम, तारे जग को भव से पावन उन्हीं का नाम, तारे जग को भव से पावन उन्हीं का नाम। जानकी जी बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।